Good morning all of you. Current electricity chapter 3rd 12th physics. क्वेश्चन नंबर 3rd कर रहे हैं जो किरचॉफ लॉ पे बेस्ड है, तो वो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है. 3 cells are connected in parallel with their like pole connected together with wire of negligible resistance. मतलब सेल का अपना कोई रेजिस्टेंस नहीं है. तो यहां पर देखिए हमने सेल इस टाइप से बना लिए और इसमें क्या बोला हुआ है, इफ द ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ दे रखा है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं दे रखा है, इंटरनल दे रखा है. ठीक है, दूसरा सेल, तीसरा सेल, इसके बाद ये एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है ऐसे. ये है पहले वाला सेल E1, कितना दे रखा है, ईएमएफ दे रखा है 2 वोल्ट. दूसरा सेल, इसका ईएमएफ कितना दे रखा है 1 वोल्ट. तीसरा सेल, इसका ईएमएफ दे रखा है 4 वोल्ट. इसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में भी दिखा सकते हैं. पहले वाले सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 4 ओम, दूसरे वाले का 3 ओम, तीसरे वाले का 2 ओम. अगर ये वाला सेल करंट सप्लाई कर रहा है I1, ये वाला कर रहा है I2, ये वाला कर रहा है I3. क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इनके नाम डाल देते चलिए. ये A पॉइंट, ये B पॉइंट. I1, I2, I3 की वैल्यू पूछी गई है. करंट थ्रू ईच सेल, क्या मतलब है I1, I2, I3. अच्छा, ये बताओ इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा. करंट 3 है तो कितने इक्वेशन बनेंगे, 3 इक्वेशन बनेंगे. 3 इक्वेशन किस टाइप से बनेंगे वो देखिए. हमें 3 इक्वेशन बनाने हैं, तो पहले तो हम अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई जंक्शन रूल, अप्लाई जंक्शन रूल एट ए पॉइंट. ए पॉइंट के ऊपर जंक्शन रूल अप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, टोटल करंट का सम I1 प्लस I2 प्लस I3, ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा. ठीक है, यहां पे देखो इस वाले पॉइंट पे करंट अलग अलग डायरेक्शन से आके मिल रहे हैं, तो यहां पर उनका सबका सम क्या होगा 0. ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट. दूसरा इक्वेशन, क्लोज सर्किट ले लीजिए. इन क्लोज्ड सर्किट E1 A, E2 B, A, E1. ठीक है, E1 से चले A पर, फिर E2 से, फिर B से, फिर E1 पर. ये क्लोज सर्किट लेना है. यहां पे बताओ सेल कितने यूज हो रहे हैं, 2. दोनों सपोर्ट कर रहे हैं या अपोज कर रहे हैं. बड़ा वाला कौन सा है, ये है. छोटा वाला ये है. पॉजिटिव पॉजिटिव से अटैच है, तो बोला तो ईएमएफ का सम जाता है, लेकिन ये नेगेटिव होंगे क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है. 2 प्लस माइनस 1 इक्वल टू, करंट बड़े वाली बैटरी की डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव लो, उसके अपोजिट है तो नेगेटिव. तो ये बताइए, ये बड़ी वाली बैटरी की डायरेक्शन में है तो 4 रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो कर रहा है I1. इसके बाद प्लस 3 रेजिस्टेंस में से I2 करंट फ्लो कर रहा है जो बड़ी वाली बैटरी के अपोजिट है, तो माइनस I2. इसे सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 में से 1 गया, 1 इक्वल टू 4I1 माइनस 3I2. ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड. नेक्स्ट पॉइंट, इन क्लोज सर्किट, इन क्लोज्ड सर्किट, दूसरा क्लोज सर्किट ले लिया हमने. ये वाला ले लो, E3 B, E2 A, E3. तो ये हो जाएगा E3 A, E2 B. तो ये कितना हो जाएगा
दो बैटरी हैं, दोनों अपोज कर रही हैं, बड़ी वाली बैटरी ये है, तो 4 प्लस -1 इक्वल टू, इस वाली बैटरी की डायरेक्शन में करंट है उसे पॉजिटिव लेना है। I3 करंट 2 में से फ्लो कर रहा है, तो 2I3 माइनस 3I2, तो कितना हो जाएगा, 4 में से क्या 3, 2I3 माइनस 3I2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इसमें I1 नहीं आ रहा है, तो एक काम करते हैं, ये बताइए यहां से I3 की वैल्यू निकालो। I3 कितना आ गया, I1 माइनस I2, ये वाली वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो। पुट वैल्यू ऑफ I3 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू पुट किया, तो ये हो गया 3, 2 माइनस I1 माइनस I2 माइनस 3I2। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2I1 माइनस 2I2 माइनस 3I2। इसे सॉल्व करेंगे, 3I1 एक ही है माइनस 2I1, I2 माइनस 5I2, माइनस को दूसरी तरफ ले जाओ तो ये हो जाएगा माइनस 3 2I1 प्लस 5I2। इस इक्वेशन को समझ लीजिए इक्वेशन 4। अब एक काम करो, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन फोर्थ को सॉल्व करो। तो इन्हें सॉल्व करना है कैसे, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो पहला वाला क्या है, 1 इक्वल टू 4I1 माइनस 3I2, ये तो हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन 4 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 6 इक्वल टू 4I1 प्लस 10I2। 10th क्लास में जैसे सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करना है। माइनस किया, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 7, ये तो कैंसिल हो गया, माइनस 13I2। तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई, I2 आ गया माइनस 7/13 एम्पियर, ये आ गया I2 की वैल्यू। I1 निकालना है तो क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो। पुट इन इक्वेशन सेकेंड, इस वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे। 1 4I1 माइनस 3I2 की वैल्यू माइनस 7/13, तो कितना हो जाएगा, 1 इक्वल टू 4I1 प्लस 21/13, 4I1 इक्वल टू 1 माइनस 21/13, 4I1 इक्वल टू 13 माइनस 21/13, 4I1 इक्वल टू कितना बचा, ये हो गया माइनस 8/13। I1 कितना आ जाएगा, 4 से डिवाइड करोगे तो 2/13 एम्पियर। तो ये आ गया I1 आ गया 2/13 एम्पियर। हमें निकालना है I3। I3 कैसे निकालोगे, I1 और I2 की वैल्यू पुट कर दो। तो I3 इक्वल टू माइनस I1 की वैल्यू कितनी है, I1 की वैल्यू है माइनस 2/13, माइनस I2 की वैल्यू कितनी है, माइनस 7/13, कितना हो जाएगा, I3 इक्वल टू 2/13 प्लस 7/13, ऐड करो और बताओ कितना है, ये आ गया 9/13 एम्पियर। तो I3 कितना आ गया, 9/13 एम्पियर। इस टाइप के क्वेश्चन को इस टाइप से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।